तभी काकी नूर का हाथ पकड़कर नूर को उन तीनों के पास ले जाते हुए अद्वितीय से कहती है, अद्वितीय बाबा, ये छोटी बच्ची आपको ढूंढ रही थी तो मैं इसे यहाँ लेकर आई। काकी की बात सुनकर अद्वितीय नूर के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उससे पूछता है, बेबी आप तो सो रहे थे ना, तो इतने जल्दी क्यों उठ गए? तभी नूर अपने हाथों को अद्वितीय के नेक कमर पर लपेटते हुए उससे कहती है कि उनकी नूर को ना जल्दी उठने की आदत है, तो नूर भी जल्दी से उठ जाती है। पर आप तीनों यहाँ क्यों हो? तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे कहता है, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए बच्चा। नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय के सीने से लग जाती है और अद्वितीय नूर को गले लगाते हुए अपनी प्लेन आवाज में काकी से कहता है, अच्छा हुआ आप इसे यहाँ लेकर आई। ये नूर है और आज से ये यही हमारे साथ पैराडाइस में ही रहेगी। आप बाकियों को भी बता देना कि ये छोटी सी बच्ची हम तीनों खासकर मेरे लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। ध्यान रहे कि इसे यहाँ कोई भी तकलीफ ना हो, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अद्वितीय की बात सुनते ही काकी डर के मारे अपना सिर हिलाती है। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू क्या कर रहा है यार? देख, तेरी इतनी प्लेन और भयानक आवाज सुनकर बच्ची डर रही है। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और युवी काकी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, काकी आप बस ध्यान रखना कि प्रिंसेस को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। अभी आप जाइए और ब्रेकफास्ट रेडी करिए, मुझे आज जल्दी निकलना है। युवी की बात सुनकर काकी वहां से चली जाती है। तभी अद्वितीय उसके सीने से चिपकी हुई नूर की तरफ देखता है और फिर उसे कसके हक करते हुए उससे कहता है, अदू की ऐसी आवाज सुनकर डर गया आप? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अद्वितीय की तरफ देखने लगती है। फिर अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अदू सॉरी है बेबी, प्लीज आप उन्हें माफ कर दो। तभी नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू मेरी जान। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, आपने नूर को तो बताया ही नहीं कि आप लोग यहाँ क्यों हो? नूर का प्यारा सा सवाल सुनकर आयु उसके पास आता है और फिर उसके गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, ये हमारा जिम है रैबिट, जहाँ आपके अदू, बिग और भैयू रोज एक्सरसाइज करते हैं और उनकी बॉडी बनाते हैं। जब आपको कोई परेशान करेगा तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमें बहुत सारी ताकत चाहिए होगी ना, तो इससे ना हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। तभी नूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए आयु से पूछती है, क्या नूर को भी ये सब करना है? इस सवाल के जवाब के लिए आयु अद्वितीय की तरफ देखता है और अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाता है। तभी अद्वितीय नूर को लेकर एक बेंच पर बैठता है, जो वहां पर मौजूद था। युवी और आयु भी उन दोनों के साथ वही बैठते हैं। तभी अद्वितीय नूर के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ आपको भी ये सब करना है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी आप इन सब चीज़ों के लिए छोटे हो और आपकी हालत भी नहीं है कि आप ये वर्कआउट कर सको। जब सच में आपके ये सब करने का वक्त आएगा ना, तब अदू खुद आपको ये सब करवाएंगे, पर तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। अरे स्टडी से याद आया बेबी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप किस कॉलेज में स्टडी करते हो और विच स्टैंडर्ड। तभी नूर एक प्यारे से फेस एक्सप्रेशन के साथ अद्वितीय से कहती है, नूर एस्ट ज़ेवियर में स्टडी करती है इन फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट फील्ड। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से उससे कहती है, अदू नूर को मम्मा का ड्रीम पूरा करना है, बहुत सारी स्टडी करनी है। पर अब मैं मम्मा का ड्रीम पूरा कैसे करूंगी, क्योंकि अब तक अंश सर नूर की कॉलेज फीस देते थे और अभी तो वो मुझे कॉलेज से निकलवा देंगे और मैं मम्मा का ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचकर नूर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती है। तभी युवी रोती हुई नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है प्रिंसेस, हम सब मिलकर करेंगे ना आपकी मम्मा का ड्रीम पूरा, आपको जितनी स्टडी करनी है उतनी आप कर सकते हो। युवी की बात सुनकर नूर अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर कैसे बिग बी? नूर अभी कैसे पढ़ेगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी अद्वितीय नूर के बहते हुए आंसुओं को पोंछता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपको पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है बेबी, जब आपके अदू यहाँ पर है। अब से आपकी स्टडी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ो। एक बात और कि अब से आप एस्ट ज़ेवियर में नहीं सनराइज में अपनी बाकी की स्टडी पूरी करोगे। सनराइज का नाम सुनते ही नूर की आंखें बड़ी और मुंह खुला रह जाता है, पर तभी वो अपने गहरे सदमे से बाहर आते हुए अद्वितीय से कहती है, पर ये तो सबसे बेस्ट और 9.1 कॉलेज है और यहाँ की फीस भी बहुत 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 ज़्यादा हाई है, तो नूर इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ेगी और क्या आपके पास इतने सारे पैसे हैं उस कॉलेज में देने के लिए? नूर के इस प्यारे से सवाल को सुनकर उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है।
तभी अद्वितीय नूर की नाक को धीरे से पिंच करते हुए उससे कहता है, हाँ बेटा, आपके अदू के पास इतने पैसे तो है कि वो आपको सनराइज में ही नहीं पर आउट ऑफ द कंट्री स्टडी करा सकते हैं, पर मैं अभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप यही मेरे पास रहकर ही अपनी स्टडी पूरी करिए। अब रही सनराइज में पढ़ने की बात, तो मेरा बेबी एंजल, उसके लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वो कॉलेज आपके बिग बी मतलब युवराज सिंह शेखावत की है और वहाँ आपके भैया एज अ प्रोफेसर सबको पढ़ाते हैं, तो इसीलिए अब से आप आपके बिग बी के कॉलेज में ही स्टडी करोगे, क्यों युवी भाई? तभी युवी मुस्कुराते हुए अद्वितीय से कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या अदू? अब से हमारी प्रिंसेस हमारे ही कॉलेज में पढ़ेगी और इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है यार। अद्वितीय और आयु भी युवी की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है, जो खोई हुई थी। तो अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी? आप कहाँ खोए हुए हो, क्यों आपको न्यू कॉलेज में नहीं जाना? तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और वो नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, ओह अभी मैं समझा कि मेरा बेबी क्यों ऐसे सैड है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को मिस करोगे ना और इसीलिए आप दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते है ना बेबी? अद्वितीय की बात सुनकर नूर कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी रुआसी आवाज में अद्वितीय से कहती है, वहाँ नूर का कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि किसी ने मेरे साथ कभी फ्रेंडशिप की ही नहीं। वहाँ पर सब स्टूडेंट्स नूर को बुली करते थे और सब टीचर्स नूर को किसी न किसी रीजन की वजह से बहुत सारी पनिशमेंट देते थे। वहाँ रोज मुझे मार पड़ती थी और सब लोगों को अच्छा भी लगता था जब टीचर्स नूर को सजा देते थे। वहाँ सब बुरे थे, सब लोग। नूर उन दिनों को याद करके रोती है, तो वही वो तीनों अभी गुस्से की आग में जलने लगते हैं। नूर अद्वितीय के सीने से लगकर रो रही थी तो अद्वितीय उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। तभी आयु अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में अद्वितीय और युवी से कहता है, उन लोगों ने बच्ची की पूरी लाइफ नर्क जैसी बनाकर रख दी और इतना कुछ करने के बाद अगर हमने अभी भी उन्हें ऐसे ही जाने दिया ना गाइज, तो फिर हमारा कोई हक नहीं बनेगा इस बच्ची को प्रोटेक्ट और प्यार करने का, क्योंकि अगर हमने रैबिट को रुलाने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। नहीं, मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एंड हाउ डरे दे टू मेक her cry and suffer like this। तभी अद्वितीय अपनी जुनून भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है, जितना उन्होंने मेरी एंजल को तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें तड़पना होगा। ना ही मैंने उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया, तो मैं भी मेरी बेबी एंजल का अदू नहीं। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो उसके सीने की चिपकी हुई थी और फिर वो नूर के बालों पर किस करता है और फिर उसे अपने आप से थोड़ा अलग करता है। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, बेबी वो आपके लिए एक अच्छी जगह नहीं थी और ना कभी होगी, तो इसीलिए आपको वहां से मूव करना होगा ना, ताकि आप दूसरी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जगह जाकर अपनी न्यू मेमोरीज बना सको। जैसा आपके साथ वहाँ हुआ वैसा सनराइज में बिल्कुल नहीं होगा। शायद आपको वहाँ आपके न्यू फ्रेंड्स मिल जाए और आप उनके साथ बहुत बहुत एंजॉय करो। तभी नूर अपनी आस भरी आंखों से अद्वितीय से पूछती है, फिर वहाँ नूर को कोई मारेगा तो नहीं ना और बुली भी नहीं करेगा ना? तभी आयु नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, नहीं भैयू का रैबिट, वहाँ कोई आपको मारना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा, पर अगर किसी ने आप पर हाथ भी उठाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोई प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो या फिर प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। डॉट डॉट मेरे बेबी को हाथ लगाने की परमिशन मैं किसी को नहीं दूंगा और अगर किसी ने ये गलती कर दी तो उसे हम तीनों भाइयों से कोई नहीं बचा पाएगा, खुद भगवान भी नहीं। आप बिल्कुल भी डरना नहीं बेबी, वहाँ पर आपके भैया आपके साथ ही होंगे और अगर आपको कुछ भी बुरा लगे या फिर किसी से डर लगे तो आप बिना कोई झिझक के मुझे आकर बता सकते हो, ठीक है? तभी नूर अपना सिर हिलाती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, हाँ नूर आपको बताएगी, पर मैं ना वहाँ कॉलेज में आपको सर बोलूँगी वरना सबको तो पता चल जाएगा कि आप नूर के भैया हो, पर नूर को अच्छा नहीं लगेगा अगर सबको ये पता चल गया तो। भैया आप भी किसी को ये नहीं बताना कि नूर आपकी छोटू सिस्टर है, ये हम एक सीक्रेट रखेंगे। हाँ। नूर की बातों से उन तीनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है और तभी आयु नूर को अद्वितीय की गोद से धीरे से अपनी गोद में बिठाता है। फिर आयु नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके जैसा आप कहो मेरा रैबिट, तो हम ये बात सीक्रेट रखेंगे, पर अगर किसी ने मेरे रैबिट को तंग किया तो भैयू उसे पनिश जरूर करेंगे और तभी आप भैयू को कुछ भी नहीं बोलोगे, प्रॉमिस करो। नूर कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु एक बड़ी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ये हुई ना बात तो अभी नो मोर टेंशन हम। नूर अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, ये सर।
नूर की बात पर वो तीनों भाई खुलकर हंसते हैं और तभी अद्वितीय युवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई आप बेबी का एडमिशन करा दो वहाँ। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ बोलता नूर आयु की गोद में खुशी से चहकते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, फिर नूर आज से ही अपने न्यू कॉलेज में जाएगी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, बेबी एंजल आप कुछ दिन बाद से कॉलेज ज्वाइन करोगे, अभी देखिए आपको बहुत लगी हुई है तो ऐसे में आपको बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए ना, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तभी नूर अपना उदास सा मुंह बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, नूर को आज से ही कॉलेज जाना है ना, और मेरे को पेन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ, पर प्लीज आप नूर को आज से ही कॉलेज जाने दो ना प्लीज अदू। अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, मेरा बेबी आप प्लीज ऐसे उदास मत होइए, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा आपको कॉलेज जाना है ना? नूर झट से अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर से कहता है, तो ठीक है आप कल से कॉलेज जा सकते हो, पर आज आप अदू के साथ कहीं बाहर जाओगे और आज पूरा दिन आप चुपचाप रेस्ट करोगे, तभी अदू आपको कल से कॉलेज जाने की परमिशन देंगे। बोलिए आपको मंजूर है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी देर सोचने लगती है और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाकर उससे कहती है, ओके नूर रेडी है, पर कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ। अद्वितीय के साथ साथ वो दोनों भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय युवी और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू योर वर्कआउट गाइज। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और तभी आयु नूर को उसकी गोद से उसके बाजू में बिठाता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप यही बैठे रबित भैयू, बिग बी और अदू को एक्सरसाइज करना है, तो हम जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। नूर अपना सिर हिलाती है और युवी और आयु उनके वर्कआउट में बिजी होते हैं और नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए बस उनकी तरफ ही देख रही थी। अद्वितीय की एक्सरसाइज हो चुकी थी तो उसे बस पुशअप्स ही करने थे। तभी अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है जो अपनी प्यारी नीली आंखों से बारी बारी बस उन्हें ही देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी एंजल इधर आइए। अद्वितीय की बात मानते हुए नूर अद्वितीय के पास आती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे कहता है, आपको अदू के साथ पशु अप्स करने हैं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर खुश होते हुए उससे पूछती है, क्या नूर भी ये कर सकती है? नूर का सवाल सुनकर युवी और आयु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय हंसते हुए नूर से कहता है, जी हाँ मेरी जान, आप भी पशु अप्स कर सकते हो। उसके लिए आपको अदू की बैक पर बैठना होगा और फिर देखिए अदू के साथ साथ उनका बेबी भी पशु अप्स करेगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर झट से अद्वितीय की पीठ पर बैठती है और तभी अद्वितीय फिर से नूर से कहता है, बेबी लीन टू माई बैक एंड होल्ड मी टाइट। हाँ। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी पीठ पर झुक जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अद्वितीय को पकड़ लेती है और तभी अद्वितीय धीरे धीरे नूर के साथ पशु अप्स करने लगता है। तभी अद्वितीय पशु अप्स करते हुए नूर से कहता है, Sweetheart, would you like to count this push-ups for your ado? नूर अपना सिर हिलाती है और फिर अद्वितीय के पशु अप्स काउंट करने लगती है और कुछ देर बाद अद्वितीय रुक जाता है और नूर से पूछता है, बेबी एंजल अदू ने कितने पशु अप्स किए? तभी नूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, 89, ये इमेजिनरी है। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर नूर को अपनी बैक पर से उतारता है। तभी वो आयु और युवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर रूम में जा रहा हूँ, सी यू बोथ एट डाइनिंग टेबल। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और अद्वितीय नूर को लेकर उसके रूम में जाता है। कुछ 1.5 घंटे बाद इस वक्त वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वही अद्वितीय नूर को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तू प्रिंसेस को 7 हिल्स लेकर जा रहा है? इस पर अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वो लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अद्वितीय नूर को उसका आधा ब्रेकफास्ट भी नहीं खिलाता कि नूर का पेट भर जाता है और वो अपने छोटे हाथों से अपने पेट को रब करते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू टमी फुल हो गया, अभी नूर को नहीं खाना। नूर की बात सुनकर अद्वितीय कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सिर हिलाता है। पर तभी आयु नूर से कहता है, रैबिट इतने से खाने से आपका पेट भर गया, आप मजाक कर रहे हो राइट? इस पर नूर झट से अपने गले को पिंच करते हुए उससे कहती है, नहीं भैयू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची नूर का टमी फुल हो गया। नूर की बात सुनकर आयु कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई ठीक है अगर उसे नहीं खाना तो हम उसे फोर्स करके ज्यादा खाना नहीं खिला सकते वरना शी विल वॉमिट दिस ऑल्सो, सो लेट इट बी।
अद्वितीय की बात सुनकर आयु चुप रहता है और अद्वितीय नूर को पानी पिलाकर खुद अपना बचा हुआ ब्रेकफास्ट करता है और फिर आयु और युवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर जा रहा हूँ, पर आप दोनों प्लीज़ उसकी एडमिशन करवा देना और जिस नाम से मैंने आपको बताया था उस नाम से ही करना। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तू चिंता मत कर, ये काम अभी हो जाएगा, तू बस वहाँ इसका ध्यान रखना। अद्वितीय बिना कुछ कहे नूर को अपनी बाहों में पकड़ता है और वहाँ से बाहर की तरह चला जाता है। अद्वितीय नूर को लेकर उसकी कार की बैक सीट पर बैठता है तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी नूर अद्वितीय से चेस्ट को अपनी उंगली से पोक करते हुए उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं अदू, क्या हम घूमने जा रहे हैं? नूर का सवाल सुनकर अद्वितीय उसके हाथ के बैक साइड पर किस करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, हम अभी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और वैसे भी आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इस वक्त बाहर कहीं घूमने जाओ। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब अदू खुद आपको घुमाने लेकर जाएंगे, पर तब तक के लिए नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, यू अंडरस्टैंड। अद्वितीय की ऐसी सीधी और साफ बात सुनकर नूर झट से अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय को ऐसे देखकर अब नूर को उससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अद्वितीय का स्वभाव बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और उस पर अद्वितीय का सर्द और भयानक ऑरा, जिसकी वजह से अच्छों के पसीने छूट जाते थे, तो ये छोटी सी बच्ची क्या चीज थी। अद्वितीय को हमेशा किसी राजा की तरह सब पर रौब जमाना अच्छा लगता था और वो ऐसा करता भी था। न वो किसी की बात मानता था और न ही किसी को अपने आगे बोलने का चांस देता था। कभी कभी तो आयो और युवी को भी अद्वितीय से डर लगता था कि उनकी अद्वितीय का ऑरा ही कुछ ऐसा था और शायद इसीलिए वो कभी भी अद्वितीय से किसी भी बात के लिए बहस नहीं करते थे और चुपचाप उसकी बात मानते थे। अद्वितीय पहले से ही बहुत कम बोलता था, पर जब वो अपना मुंह खोलता था तब सिर्फ काम की बात ही करता था, वरना तो उसका जवाब सिर्फ उसका सिर हिलाना ही था। जब अद्वितीय नूर की तरफ देखता है तभी अद्वितीय को उसकी आंखों में अपने लिए डर दिखता है, जिसे देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी अद्वितीय अपने आप को शांत करते हुए नूर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और अपनी थोड़ी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, मुझे पता है कि बाकी सब की तरह आपको भी मुझसे डर लग रहा है, जो इस वक्त मैं आपके आंखों में देख सकता हूँ बेबी ... पर मेरा यकीन करिए, मुझे आपको ऐसे डराना बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरा रियल नेचर है बेटा, जो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा एंजल, पर आई एम वेरी मच रूड, स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग पर्सन और मैं सबके साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पर ओनली एंड ओनली फॉर यू आई विल ट्राई टू बिकम लिटिल सॉफ्टर, बट प्लीज़ अगर मैं कभी आपसे रूडली बात करूँ तो आप मुझसे नाराज नहीं होना ... क्योंकि ये मेरा असली स्वभाव है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल पाऊंगा। भले ही मैं आपसे थोड़ा रूडली बात क्यों ना करूं, पर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो और उसके बदले आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा टू चेंज माई सेल्फ। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पर आपको चेंज क्यों होना है, सिर्फ नूर के लिए ना? अद्वितीय बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ ही देखता है और तभी नूर अद्वितीय के पेट पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उससे कहती है, आपको मेरे या फिर किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अदू, आप जैसे हो वैसे ही नूर को पसंद हो। हाँ, जब आपने मेरे से रूडली बात की तो नूर को थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, पर प्लीज़ नूर को ज़्यादा डांटना मत वरना रोना आता है। नूर की बातें सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बेटा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा डांटूं नहीं, बट उसके लिए आप भी कोई ऐसी शैतानी नहीं करना जिसकी वजह से अदू को उनके बेबी एंजल को डांटना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डांट कितनी गंदी और डरावनी होती है। नूर बस अपना सिर हिलाती है और अपने सिर को अद्वितीय के सीने पर रखे अपनी आंखें बंद किए वैसे ही बैठी रहती है, तो वही अद्वितीय उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करता है। 45 मिनट बाद अद्वितीय की गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर जाकर रुकती है, जिस गेट पर अभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तभी अद्वितीय की कार उस गेट के अंदर जाते ही कुछ दूरी पर रुकती है। वैसे वो मेन गेट 7 हिल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था, जो स्काईलाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वहाँ दूर दूर से पेशेंट्स आते थे और ये मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वैसे तो 7 हिल्स अद्वितीय का था, पर अद्वितीय हमेशा ही अपने बिजनेस में लगा रहता था, तो इस हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी अद्वितीय के एकलौते बेस्ट फ्रेंड अर्जुन पर थी, जो खुद एक सर्जन था अद्वितीय की तरह। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो अभी उसके ब्लेजर से खेल रही थी। उसे ऐसे देखकर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और फिर उससे कहता है, एंजल हम पहुंच गए।
अद्वितीय की आवाज़ सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है और अपनी पलकें झपकाती है, जिसे देखकर अद्वितीय बस अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, चले मेरा क्यूटी पाई। नूर अद्वितीय को अपनी एक स्माइल देती है और तभी वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। अब तक नूर ने हॉस्पिटल का नाम नहीं पढ़ा था और बाकी हॉस्पिटलों की तरह वहां आगे हॉस्पिटल की ना कोई वैन मौजूद थी और ना ही कोई एम्बुलेंस, जिसकी वजह से नूर को ये पता चले कि ये एक हॉस्पिटल है। तभी अचानक से नूर की नज़र आगे मेन डोर पर पड़ती है, जो पूरा ग्लास का था और बहुत सुंदर था।